बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में बहुत ही उम्दा नुस्खा लेकर आई हूं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान होते हैं और कब्ज़ की शिकायत उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज उनके लिए नहायत उम्दा नुस्खा है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होते हैं उनके लिए भी ये बहुत उम्दा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों सूरतों में आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे आपके ये लूज़ मोशन और आपका कब्ज़ का खात्मा हो जाए। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में लूज़ मोशन के लिए और कब्ज़ की शिकायत के लिए बहुत उम्दा नुस्खा है। दवा एक है और बीमारियां दो हैं। तो इन दोनों बीमारियों को दूर करने की आज एक ही दवा है, वो है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका ये बहुत बड़ी दवा है। आप इसका इस्तेमाल आप कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि कब्ज़ के लिए और लूज़ मोशन के लिए आपने इस छिलके को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है साथ में वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके और जो है आप घर बैठे अपना इलाज कर सकें। अब आपने अगर किसी को कब्ज़ की तकलीफ़ है तो आपने क्या करना है, एक नीम गिलास गर्म दूध लेना है और इसके साथ आपने क्या करना है कि आधा खाने का चम्मच आपने छिलका इसबगोल आपने जो देख रहे हैं डालकर आपने पीना है। बस आपने ये अमल करना है, कब्ज़ आपकी फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको सुबह आप उठेंगे आपको कब्ज़ से फौरी निजात मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको लूज़ मोशन है तो लूज़ मोशन के लिए भी ये छिलका इसबगोल आपने एक गिलास पानी लेना है, दूध नहीं लेना, आपने पानी लेना है और आधा खाने का चम्मच या आपने एक खाने का चम्मच भर कर आपने एक गिलास या पानी के अंदर इसको डाल देना छिलके को और आपने पी लेना है। आप यकीन जाने अगर आपके मोशन लगे हुए हैं आपको फ़ौरन उसी वक्त आपको फ़र्क आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी दवा है जो मैंने आपको बताई है। दोनों बीमारियों के लिए बेहद मुफीद दवा है, बहुत ही उम्दा तजर्बे से गुजरी हुई ये जो दवा है और ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद रहे। जिन लोगों को मैंने बताया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और जो लोग सब्ज़ी खाने वाले लोग होते हैं, गोश्त खाने वाले लोगों के मुकाबले में तवील उम्र पाते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए जो है आपको सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त जो है बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए गोश्त हफ्ते में 2 दफ़ा खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो है सब्ज़ियों का आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए कब्ज़ के लिए और लूज़ मोशन के लिए मैंने नहायत उम्दा नुस्खा बताया, एक ही दवा और जो है बीमारियां आपकी दो ठीक होंगी। तो आपने इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल कराना है मरीज़ को और अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें और दूसरों को बताएं जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको बताइएगा ताकि आपकी घर बैठे ये परेशानी दूर हो जाए और आपको जो है सुकून मिलेगा। आपकी आंतें नरम जब हैं तो आपने जो है नरम ग़िज़ाएँ ज़रूर इस्तेमाल करनी है, इसलिए कि नरम ग़िज़ाएँ खाएँगे तो आपकी आंतें जो हैं वो नरम रहेंगी और आपके ज़ख़म नहीं पड़ेंगे। अगर आप जैसे ही सख्त चीज़ें खाना शुरू कर देंगे तो कच्ची चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उस वक्त आपकी आंतों में ज़ख़म पड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके जो है अल्सर बन जाएगा। इसलिए आपको नरम ग़िज़ा में कहूँगी, जो लोगों को लूज़ मोशन है जब वो मोशन उनके ख़त्म हो जाए तो उनको पहले नरम ग़िज़ा खानी चाहिए, बाद में बकरे के शुरबे के अंदर आपने रोटी को भिगो कर और वो आपने नरम कर कर खानी है 2 दिन के बाद। पहले दिन तो आपने नरम ग़िज़ाएँ खानी है, खिचड़ी दलिया वगैरह खा लें, उसके बाद जो है आपने शोरबे के अंदर नरम रोटी कर कर आपने खानी है। और जो कब्ज़ के मरीज़ हैं उनकी भी आंतें नरम हो चुकी होती हैं, जब उनके कब्ज़ की तकलीफ़ दूर होती है तो उनकी आंतें जब साफ़ होती हैं तो वो नरम हुई होती हैं। इसलिए आपको भी सब लोगों को यही मैं कहूँगी कि नरम ग़िज़ाएँ 1-2 दिन खाएँ, उसके बाद आपने जो है शोरबे के अंदर रोटी भिगो कर खानी है, फिर आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल शुरू करते रहें तो कभी भी आपको लूज़ मोशन और कब्ज़ नहीं होगी और आपको जो है ये दवा बहुत फ़ायदा देगी। तो आपने सुबह शाम ये दवा का इस्तेमाल करना है इसी तरह जिस तरह मैंने बताया। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। किसी भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस यही दवा का इस्तेमाल कराना है। महीना 2 महीने अगर आप इसी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में भी आपको कब्ज़ और लूज़ मोशन नहीं होंगे। तो ठीक है जी, आप दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।